This video is for all my Indian girls, women जो सोच रही हैं कि हम डाइसन ले या ना लें। गाइज, मैंने 1 लाख रुपीज़ स्पेंड कर दी हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना रिव्यू बताऊँ ताकि आप लोग अपने 1 लाख रुपीज़ सेव करें और इतना स्पेंड ना करें, क्योंकि डाइसन एयरवैप 2 is just a hype. In this video, I'm going to explain what I like, what I dislike about Dyson Airwrap 2. I'm Indian, मेरे बाल इंडियन हैं और कैसा वो इंडियन हेयर टेक्सचर पे बैठता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। Just a note out there, मेरे बाल काफ़ी फ्रिजी हैं और they are very dry, इनमें कोई शाइन या लस्टर नहीं है। They are in fact, if anything, rough and not smooth, not shiny, not silky, not like keratin वाले जो बाल होते हैं, बहुत ही इंडियन टेक्सचर के बाल हैं। अब आप समझ जाओ इंडियन टेक्सचर क्या होता है। So yeah, just wanted to share that before I start talking about why I like or I don't like Dyson Airwrap 2. And spending 1 lakh on the product is nah. तो ये रहा मेरा Dyson Airwrap 2. I took the color orange क्योंकि ये सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ लग रहा था। इसके अलावा you will have a plum color and a pink color जिनका कॉस्ट ज़्यादा है because of the color. Yes, only because उनका कलर पिंक या प्लम है जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लेती हैं। बिकॉज ऑफ दैट डाइसन हैज़ मेड द प्राइस ऑफ दोज टू डाइसन एयरवैप्स एक्सपेंसिव। अदरवाइज एवरीथिंग फ्रॉम द फंक्शंस टू द अटैचमेंट टू व्हाट द डाइसन एयरवैप 2 डज, सब कुछ सेम है। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्लम या पिंक कलर लिया है, क्योंकि आप समझ सकते हो ना क्यों लिया है, क्योंकि वो आई डोंट नो, बट हाँ मैंने ये ऑरेंज कलर लिया क्योंकि आई वाज लाइक मेरे को दिखाना किसको है कि मेरे पास ये ऑरेंज सस्ता वाला कलर है या फिर महंगा वाला कलर है। डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज द जॉब इज़ बीइंग डन एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। कलर इज़ समथिंग विच इज़ सपोज टू टेक अ बैक सीट। तो हाँ, ये मैंने ऑरेंज कलर का लिया और बेसिकली आप इसके साथ में आई थिंक 4 to 5 अटैचमेंट्स आती है। आई एम जस्ट गोना काउंट, आई फॉरगॉटन, एंड यू जस्ट हैव टू पुश दिस बटन डाउन और ये निकल आती हैं, एंड देन यू कैन पुट इन एनी अटैचमेंट यू वांट। दिस इज़ द फर्स्ट अटैचमेंट। ये फ्रिज और एयर ड्राइंग का काम करती हैं। व्हेन आई से फ्रिज वो चीज़ होती है जो व्हेन यू लाइक कोम योर हेयर और यू लाइक स्ट्रेटन देम एंड ऊपर से ऐसे बाल टुडिंग करके उठ जाते हैं एंड यू डोंट लाइक दैट। इट्स लाइक बारिश हो रही है, बारिश जब रुक गई है, देन यू हैव दैट सर्टन, आई कैंट एक्सप्लेन इट, बट वो ऐसे छोटे छोटे बाल ऐसे आते हैं। सो दैट फ्रिज, उस फ्रिज को हटाने के लिए यू यूज़ दिस thing here, and the rest of the cylindrical shape here works as a normal hair dryer. Then comes our heavy yet okay looking box. इस box के अंदर सबसे पहले when you will open it, you will have this thing here जो explain करता है how to download the app via the barcode. आपको app download करनी होगी टू एक्सप्लेन डाइसन कि आपका हेयर टेक्सचर, हेयर टाइप क्या है, एंड बेसिकली यू हैव टू गिव योर इन्फॉर्मेशन, योर हेयर इन्फॉर्मेशन टू डाइसन, सो दैट जब आप यूज़ करो डाइसन तो वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाए वंस यू आर डन विद द स्टाइलिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेयर ब्रश करना चाहती हूँ, राइट, और मैं चाहती हूँ कि डाइसन अपने आप बंद हो जाए, आई डोंट हैव टू स्विच इट ऑन एंड ऑफ अगेन एंड अगेन। तो जैसे ही मैं डाइसन के ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी कि मेरे हेयर ड्राई हैं, रफ हैं, फ्रिजी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो अपने आप बंद हो जाएगा। आई डोंट हैव टू मैनुअली टॉइंग इट। दैट मेक्स मी कम टू द सेकेंड अटैचमेंट जो है ब्रश की। इट्स अ वेरी नॉर्मल ब्रश। हमारा जो नॉर्मल ब्रश होता है
उसका काम करता है. द मेन डिफरेंस इज इट एक्सपेल्स एयर, इट एक्सपेल्स हीटेड एयर. तो उससे आपके बाल फ्रिजी या ऐसे उठ नहीं जाते. ऑन दैट नोट मैं अभी बस शैम्पू करके आई हूँ एंड आई विल यूज़ दिस एयर ब्रश thingy to comb my hair, but before that मैंने normal comb से comb करा था and then I use this brush. तो ये हमारी second attachment हो गई. उसके बाद you get this partition kind of thing जो box को divide कर देता है ऐसे करके. Then you have this one here. इसके अंदर मेरा बाल एक अटका हुआ है. Oh my god, sorry for this. Yeah, this one beginning में मुझे काफ़ी स्केरी लगा कि मैं कैसे यूज़ करूँगी. ये तो मैं सलॉन्स में देखती हूँ एंड दे आर टू पीपल हु डू योर थिंग, बट एक बार ही आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, दिस विल बिकम योर फेवरेट. इसे क्या कहते हैं? इसे बिग रोलर कहते हैं आई थिंक, या जस्ट बिग रोलर और कर्लर, नो कर्लर और रोलर व्हाटएवर. तो ये बहुत अच्छा है. लाइक इट गिव्स यू दोज लूज नेचुरल कर्ल्स. दैट्स द थर्ड अटैचमेंट. देन यू हैव दिस अटैचमेंट जो टाइट कर्ल्स दे देता है. उसके बाद यू हैव योर एयर ड्रायर जो बड़ा स्टाइलिश सा लग रहा है. लाइक लुक एट दिस, हाउ कैन दिस थिंग ड्राई योर हेयर, यू नो, इट्स क्वाइट फैंसी. ये देखने में तो बहुत अच्छा है, मस्ट टेल यू, लुक्स बड़ी अच्छी है. देन यू हैव दिस मैनुअल जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्या करना है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अप क्योंकि यूट्यूब पे सब अवेलेबल होता है, तो हम यूट्यूब देखेंगे इंस्टेड ऑफ ये मैनुअल पढ़ेंगे. सो वी गोना डिस्कार्ड दिस मैनुअल. देन यू हैव दिस अगेन कर्लिंग अटैचमेंट. ये थोड़ा लूज कर्ल्स देता है, whereas this one gives you much tighter, stronger curls. I prefer using this क्योंकि मेरे हेयर पे कुछ टिकता नहीं है. ये भी नहीं टिकता, ये भी बहुत मुश्किल से टिकता है, बट दिस ना, इट्स लाइक ना, ये कुछ नहीं करता मेरे लिए. तो ये वो है. एंड देन यू हैव दिस क्लीनिंग ब्रश. इसके अंदर ऐसे ब्रिसल्स हैं. ऑल यू हैव टू डू इज जो आपकी डाइसन की लोअर बॉडी है विच इज़ दिस वन हियर, यू टेक इट आउट और ऐसे ऐसे ना घुमा देते हो. बेसिकली इसकी कोम कर देते हो. सो यू पुट इट इन एंड टोइंग वंस यू टेक द ऑरेंज बिट आउट. मैंने अभी तक ये क्लीनिंग प्रोसेस करा नहीं है. इट्स बीन अ वाइल सिंस आई हैव माई डाइसन. एंड दैट्स द बॉक्स. ये बॉक्स बिल्कुल खाली है. इसके अंदर वो पॉइजन देते हैं जस्ट टू नॉट सॉरी. हाँ, तो ये बॉक्स भी दिया हुआ है एंड आई लाइक द बॉक्स लुक बट इट्स क्वाइट हैवी. तो अब आते हैं मेन बिट पे जो है रिव्यू, कि इन सब चीज़ों का राइट हेयर जो मैंने आपको दिखाई है, क्या ये वर्थ है 1 लाख स्पेंड करने का. व्हेन आई से 1 लाख, आई स्पेंड अराउंड 70K which rounds off to 1 lakh. I don't know why I spent 70K on this. Dyson से पहले I was using Philips के air straightener and hair dryer which was turning out to be very good for my hair, but the only thing was it was old technology. वो air technology नहीं था, वो heat technology था which is not latest. मेरे को था मैं कुछ latest लूँ जो in है market में. I used Philips air dryer, curler and air straightener for the longest time, like at least 10-11 years मैंने उसको यूज़ किया होगा बड़े आराम से. अपने बाल ख़राब भी कर लिए होंगे, तोड़ भी लिए होंगे, आई वुडंट नो, बट मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वो हीटेड टेक्नोलॉजी था, एयर टेक्नोलॉजी नहीं थी. डाइसन, दिस वन राइट हियर, ये नया है, मेरी सारी फ्रेंड्स के पास था. आई वॉज ऑल्सो क्यूरियस कि कैसे ये वर्क करता है, प्लस स्टाइलिश था. सो आई वॉज लाइक लेट्स गो फॉर इट. बट मैंने इतनी जल्दी अपने शॉपिंग इंस्टिंक्ट्स पे मैं नहीं गई. आई रिसर्च अ लॉट. मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े, मैं 3-4 बारी स्टोर पे खुद गई
अपना ट्रायल करवाया कि हाउ लॉन्ग इट कैन स्टे ऑन माई फ्रिजी रफ अनसिल्की हेयर. एंड उसके बाद आफ्टर रफली 2.5 years I took the courage to purchase this here. एंड आई विल से कि मेरे बालों पे ये इतना टिकता नहीं है. आई लव यूजिंग द एयर ब्रश, द एयर ब्रश ऑफ द ब्रश, क्योंकि इसे कोम और इसे बाल सूख बहुत अच्छे से जाते हैं. एंड आई ऑल्सो लाइक, आई डोंट लव, आई लाइक यूजिंग दिस कर्लर, क्योंकि इससे बड़ा नेचुरल से ऐसे यू कैन मेक द कर्ल्स लुक लाइक फ्लॉलेस. बट अगेन ज़्यादा देर तक स्टेन नहीं करते. एंड आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ दोज केमिकल मूव्स या मॉइस्चराइजर फॉर द हेयर और स्प्रे. आई वॉन्ट माई हेयर टू बी वेरी नेचुरल. मुझे कुछ ज़्यादा लाइक क्या कहते हैं, ज़्यादा ड्रामा नहीं करना अपने हेयर के साथ में. जैसे भगवान ने दिया है वैसे मैं बहुत खुश हूँ. इट्स ओनली कि मुझे थोड़ा स्टाइलिंग, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना था. एंड हेंस आई थॉट कि चलो डाइसन ट्राई करते हैं. अदरवाइज ऑल दी अदर अटैचमेंट्स, वेदर इट्स दिस लूज सिलेंड्रिकल कर्लर और टाइट कर्लर, ये वाला भी अच्छा है. बट आई डोंट प्रेफर यूजिंग, क्योंकि जब व्हेन यू यूज डाइसन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अटैचमेंट, ये बहुत नॉइज करता है. लाइक लिटरली आपकी ईयर्स के अंदर से that kind of sound will come, and it's not pleasant, right? When you are doing something with your hair, you want to enjoy the process, but I don't like the sound coming out of Dyson when you use it. Secondly, पकड़ने में थोड़ा heavy है. Like you can't hold Dyson from here. मुझे Philips because मैं use करती थी, मेरे को आदत थी ऐसे पकड़ने की. लेकिन Dyson को you can't, because here you have these buttons and at the back also you have this lock system जिससे attachment निकलती है बंद होती है. So you have to hold Dyson from here, and when you hold it from here, it strains your arm. I am not a very thin girl. मैं normal weight की girl हूँ. Yet I feel Dyson is heavy. तो ये 3 major negative points हो गए. The weight of Dyson, noise, and the fact that it doesn't stay for long. You have to apply some product prior and post using Dyson, which I don't want to do. Otherwise, अगर आप चाहो, like if you are open to using products before and after, well and good, it will stay on your hair. लेकिन मेरे बालों पे ये टिकता नहीं है. The plus point of Dyson would be, मेरे को plus पहले बताना चाहिए था. Anyway, अब बता देती हूँ. Plus point of Dyson is इसमें इतना hair damage नहीं होता as compared to the old technology, or even technology which is not very old but like recent. If you compare Dyson with any other brands out there, it's the best. ये air technology है तो हवा से आपके बालों को ये whatever कर देता है. And ये बहुत stylish है देखने में. Like when you carry this in your luggage while you're traveling or just out with your friends, or basically it looks nice. पड़ा हुआ घर में भी ऐसे पड़ा हुआ होता है, what's that? तो looks अच्छी है. Technology is latest, which means it doesn't damage your hair. And what else? What's the third positive point? And there are attachments, like these attachments, even though I don't use all of them, ये attachments बहुत helpful है. अगर आपके बालों पे टिक जाए, आप products use करो, well and good. And another point that I love is the frizz. ये frizz control करता है बालों का, especially like when you shampoo your hair और उसके बाद ऐसे point hair निकल आते हैं. It helps to control that. That is very good on me. In a nutshell, क्या Dyson worth है इतना प्राइस का? Like nah. If I were to make Dyson, I would price it at say 45k, maybe 38k. But to spend 70k, which is almost 1 lakh rupees, I don't think it's worth it. And yeah, like कुछ ज़्यादा ये हाइप हो गया है.
अदरवाइज गर्ल्स विमेन जो आप अभी करंटली यूज़ कर रहे हो वो यूज़ करो. अगर आप बाहर जाते हो रेयरली देन डू नॉट बाय इट एट ऑल. आप सलोन से करा लो अपना स्टाइलिंग. ये वर्थ नहीं है इतना स्पेंड करना. यू हैव earned your money, your hard earned, whether you have earned or your brother, father, husband, whatever family member उन्होंने कमाया है और ये 1 लाख का वर्थ नहीं है. मैं आगे से डाइसन के प्रोडक्ट्स आई डोंट थिंक आई एम गोना बाय देम. एंड यप दैट्स माय रिव्यू. डू लेट मी नो कि क्या मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. आई थॉट ऑफ helping all those girls who are in two minds whether to buy Dyson on rough, non-silky, frizzy, heavy hair जैसे मेरे हैं. तो मैं कहूँगी मत बाय करो. Like save your money and spend it on something else. Time to pack Dyson back. Also मैं ये इतना frequently यूज़ नहीं करती. जब भी मैं बाल शैम्पू करती हूँ मैं तभी यूज़ करती हूँ. Otherwise when I am going out, I'll just quickly use the big jumbo curler here. Rest and I don't use. So yeah, that was my review and my advice to all of you out there. Do let me know what you think.